नमस्कार, जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे एकदम। आज हम शानदार टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज का टॉपिक अपना बेहद ही खास टॉपिक होने वाला है। टॉपिक विज्ञान का टॉपिक है, यानी कि क्लास 10th का जो साइंस है उसका टॉपिक हम लेके आए हैं आपके लिए। टॉपिक जो आपका प्रकाश का परावर्तन वाला जो चैप्टर है, आपका प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन वाला जो चैप्टर है उससे संबंधित है ये। तो बेसिकली जो टॉपिक है वो है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के बारे में पूरी की पूरी चर्चाएं करेंगे हम अभी, और इसके बारे में बताएंगे आपको किस तरीके से इसका जो डायग्राम है वो एग्ज़ाम में आप बना के आएंगे। और जो है ये पेपर मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चनों में से एक है। 2022 और 2023 में इसको पूछा गया है कई सेट्स में, तो कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण बन जाता है इसी वजह से। तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये क्लास 12th के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, इस बात को ध्यान में रखें। क्लास 10th के लिए तो है ही, उसका तो टॉपिक ही है, मगर 12th के लिए फिजिक्स के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए आइए इसकी बेसिक से शुरुआत करते हैं, एकदम शानदार तरीके से आपको समझाएंगे, बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन। अगर हम कहें प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और प्रकाश का परावर्तन क्या है, ठीक है, बेसिकली हम उसी चर्चाओं को आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, आपके सामने हम अभी रखेंगे इन चर्चाओं को। तो होगा क्या प्रकाश का परावर्तन? देखिए, जब किसी प्रकाश किरण का किसी चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब समझे? नहीं समझे? आपने कही भैया किस तरीके से समझे? हमने कि ऐसे समझो, जैसे मान के चलिए आप हैं अपने घर पे, ठीक है, आप ले लीजिए एक दर्पण या एक मिरर, जिसको शीशा बोलते हैं, वो आप ले लीजिए। उस शीशे को लेंगे आप, तो अगर आपको प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझना है तो उसके लिए आपको एक शीशा लेना पड़ेगा। शीशे को लें और लेने के बाद में आप खुद इसको आप अपने घर पे भी ट्राई करें, ठीक है, इसको समझने के बाद में। और देखें कि जब आप एक शीशे को, एक मिरर को, एक आईने को, एक सूर्य की, मान के चलिए सूर्य है, सूरज निकला, आपने उसको ले लिया दर्पण को, ठीक है, दर्पण को। तो दर्पण को लेने के बाद में आप उसको जैसे प्रकाश की तरफ फोकसित कर रहे हैं। मान के चलिए ये इधर से सूर्य आ रहा है, ये इधर से आ रहा है। आने के बाद मान के चलिए मेरे हाथों पे है कोई दर्पण, कोई शीशा, मैं इस तरीके से उसे कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि वो जो किरण आएंगी वो सारी की सारी किरण कहाँ पर प्रकाशित होंगी? वो होंगी इस शीशे पर, और यहीं से टकराएंगी। वो क्यों टकराएंगी? क्योंकि वो जो पृष्ठ है, वो जो शीशा है, वो एक तरफ से पॉलिशदार है। एक तरफ से कैसा है? पॉलिशदार। और जब एक तरफ से पॉलिशदार हो जाएगा तो फिर दूसरी तरफ से उसका परावर्तन होगा। मान के चलिए ये है, इस तरीके से समझिए, इधर से मैंने पॉलिश कर दी, इधर से मैंने पॉलिश कर दी। मान के चलिए ये कोई शीशा है, मैंने इधर से क्या कर दी साथियों? पॉलिश कर दी। तुमने कहा बिल्कुल ठीक है भैया। अब होगा क्या? कोई प्रकाश किरण अगर आएगी तो वो कहाँ टकराएगी? जैसे मान के चलिए ये प्रकाश किरण यहाँ टकराएगी, दूर से आएगी, टकराएगी और वापस उसी माध्यम में लौट जाए। ऐसा ही होगा? कुछ और होगा? नहीं होगा, बिल्कुल यही होगा। अब इसको एकदम हम, अब इसको जैसे मान के चलिए हमने समझ तो लिया ऐसे, लेकिन अब हमें ये भी तो आना चाहिए कि ये इसको बोर्ड एग्जाम में, पेपर में कैसे लिखेंगे, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो आइए इसी पर चर्चाएं करते हैं। मैंने क्या कहा, जब कोई प्रकाश किरण आए, जैसे मान के चलिए हमने यहाँ पर इसी का एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ देखिए हमने ये पूरा का पूरा डायग्राम सेट किया है। यहाँ हमने एक ये बनाया है पॉलिशदार, इधर से क्या हो रही है? ये पॉलिश, ठीक है। और ये जो परावर्तक पृष्ठ है वो ये वाला है, ऊपर वाला चिकना, ठीक है, चिकना। अब चिकना पृष्ठ जो है, मान के चलिए यहाँ से कोई किरण आई, यहाँ से हमने छोड़ी, ये सूरज देवता है, ये सूरज देवता है, ये सूरज देवता है, ठीक है। तो यहाँ से किरण आई, आने के बाद में भैया ये शीशे पर गिरी, इस शीशे पे गिरी, और गिरने के बाद में ये टकरा के, देखो ये पृष्ठ है, ये पृष्ठ है, ये चिकना है ऊपर से, तो चिकनी सतह पे टकरा के जो है वो उसी माध्यम में वो लौट रही है, उसी माध्यम में वो लौट रही है। तो मैंने क्या लिखाया है, देखिए, किसी प्रकाश किरण का किसी चिकने तल से टकरा कर आई, फिर गई, आई गई, तो आने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाए तो उस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बताइए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है साथियों? एकदम क्लियर हो रही है बात? बिल्कुल।
ठीक है, अब बात करते हैं कि भैया इसके नियम क्या क्या हैं। अगर बोर्ड एग्जाम में नियम पूछे तो कैसे समझाएं, कैसे बताएं। नियम भी बताऊंगा, उससे पहले इसके चित्र के बारे में एकदम चर्चाएं करते हैं। पहले सबसे पहले देखो होता क्या, जैसे कोई किरण आ रही है, इस शीशे पर टकरा रही है, ये हमारा पूरा का पूरा ये पॉलिशदार है, ये आप देख रहे होंगे पॉलिशदार है। ये कैसा है, पॉलिशदार, ये पॉलिशदार हमने लिखा हुआ है। अब जब पॉलिशदार इधर से है, इधर से चिकना है, ये किरण आई 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 टकराई भैया गई, आई टकराई और गई। तो आके टकरा के जब जा रही है तो भैया यहाँ ये कौन सी किरण आई, इसको बोलते हैं भैया आपतित किरण। मतलब जो आने वाली किरण है, जो परावर्तक पृष्ठ है उससे आगने वाली जो किरण है उसके पास में, तो उसको बोलेंगे आपतित किरण। लेकिन जब वही किरण इस बिंदु पर, जिस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं, क्या कहते हैं, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु से जब आपतित किरण टकराई और टकरा के चली गई तो उस किरण को बोलेंगे भैया परावर्तित किरण। आने वाली मतलब आपतित, जाने वाली मतलब परावर्तित, आने वाली आपतित, जाने वाली परावर्तित। बिल्कुल क्लियर हो रहा है, डाउट क्लियर हो रहा है, एकदम सही से समझ में आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, समझते रहो बस। अब होगा क्या, होगा क्या भैया, होगा ये कि यहाँ पर आप समझिए कि ये आने वाली किरण आपतित किरण, और ये यहाँ से टकरा के गई, चली गई भैया, जाओ कोई दिक्कत नहीं, जाओ तुम, हम नहीं रोक रहे तुम्हें, तुम जाओ। तो ये चली गई। अब भैया किस बिंदु पर टिकी है, किस बिंदु पर, ये देखो एक बिंदु बन गया यहाँ पे भाई। जब आई, आके जिस बिंदु से टकरा के गई तो वो बिंदु भी तो होगा कोई, जैसे उसका नाम होगा, जैसे मैं हूँ, आप हैं, आपका भी कुछ नाम होगा, मेरा भी कुछ नाम है। तो हर किसी का कुछ ना कुछ नाम रखा जाता है, ठीक है, हर वस्तु का नाम है, ठीक है। तो हुआ क्या कि यहाँ से आई, यहाँ बिंदु पे गई टकरा के, इसको बोलेंगे बिंदु को आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। अब आपतन बिंदु बिल्कुल क्लियर है। अब बात आई कि भैया ये आई गई, ये तो तुमने हमें बता दिया, लेकिन इस पर जो कोई कोण वोण नहीं बनेगा क्या। मैंने कि बिल्कुल बनेगा कोण, समझो कोण बनेगा। कोण क्यों बनेगा, क्योंकि जब भैया कोई शेप है, कोई आकार है, कोई आकार हम लेते हैं तो उसमें कोई ना कोई तो एंगल बनता है, कोई कोण दिखता है कि नहीं दिखता है, बताइए। बिल्कुल दिखता है भैया। ये ये किरण आ रही है, ये जा रही है, तो यहाँ पे भैया कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है। मेरे की बिल्कुल बनना है एंगल, देख लो, अगर समझ लो कि भैया ये आ रही है, आके जा रही है, तो यहाँ पे बनना कोण आई, कोण आई, कौन सा कोण आई, इसको बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं, आपतन कोण। और जब आ रहा है, जब किरण के आने पर जो कोण बना वो है आपतन कोण आई, और जाने पर जो बना उसको बोलते हैं भैया परावर्तन कोण आर। बात समझ में आ रही है, बात क्लियर हो रही है, बात में दम है, बिल्कुल दम है भैया, बिल्कुल दम है। अब होगा क्या कि मान के चलो हमारा घर का ये शीशा है, हमने टॉर्च ले ली, डाली इस पर मारी और भैया ये टकरा के गई। और गई तो क्या हुआ कि ये वाला जो कोण है, कोण आई और कोण आर, ये भैया बराबरी पे बनने हैं। ऐसा नहीं है कि ये छोटा बने, ये बड़ा बन जाए, ये छोटा बन जाए। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर ये कोण आप जैसा करेंगे, अगर मैं इसको थोड़ा नीचे लाऊंगा तो ये भी थोड़ा नीचे की ओर खिसक जाएगा, अगर इसको थोड़ा ऊपर लूँगा तो ये भी पास में आएगा, पास में आएगा। बात समझ रहे, बात समझ रहे हो भैया, बिल्कुल समझ रहे हैं। अब भैया हुआ क्या, एक केस और है इसमें, अभिलंब जिसको बोलते हैं। अभिलंब, अभिलंब क्या होता है, अभिलंब भैया आपतन बिंदु के ऊपर एक लंब होता है, आपतन बिंदु पर क्या हो है, लंब। और भैया उसी लंब से, उसी लंब पर क्या बनते हैं, कोण आई और कोण आर, कोण आई और कोण आर, बिल्कुल बने, बढ़िया, एकदम शानदार भैया समझा दिया तुमने। मैंने कि बिल्कुल समझ लो। देखो अब होगा क्या, अब देखो एक चीज़ और समझ लो। अब देखो परावर्तन की बात आई है तो दो चीज़ें और बता देता हूँ, एक होता है नियमित परावर्तन, एक होता अनियमित परावर्तन। समझ रहे हो, जैसे तुमने कि कैसे भैया, मान के चलो कि ये है कोई चिकनी सतह, ठीक है, इससे ये प्रकाश इस पर आ रहा है, टकरा रहा है, जा रहा है, हो रहा है, नॉर्मल है, ठीक है। इतना ज़्यादा यहाँ पर जो है प्रकाश को अवशोषित नहीं कर पा रहा है ये, क्यों, क्योंकि ये चिकना पृष्ठ है। मान के चलिए किसी कच्चे मकान में, जहाँ पर आप समझ लें कि पुट्टी पुताई वगैरह कुछ ना हो रही हो, ठीक है, साधारण मकान चले जाएं, ठीक है, सादा सिंपल, तो उसमें आप देखें, अगर मैं पक्के मकान में एक बल्ब लगा दूं और कच्चे मकान में एक बल्ब लगा दूं, तो जो पक्के मकान में एक बल्ब लग जाए तो वो उजीता बहुत करेगा, उजाला बहुत करेगा, साधारण भाषा मैं बता रहा हूँ, ठीक है, समझ लो।
वो उजाला बहुत करेगा। लेकिन अगर उसी बल्ब को लेके मैं किसी जिसमें पुट्टी पुताई कुछ ना हो रही हो, कच्चा हो, मतलब जो है ईंटों का बना हो, तो उस पर आप देखेंगे वो उसको अवशोषित से ज़्यादा करेगा, तो उसको अनियमित परावर्तन कहेंगे। समझ रहे? अनियमित, ठीक है, वो अवशोषण ज़्यादा हो रहा है प्रकाश का। बात समझ रहे हो? बात क्लियर हो रही है? बिल्कुल क्लियर हो रही है भैया। अब बात कर लेते हैं आगे। आगे क्या समझे? ये है भैया प्रथम नियम। देखो देखो, हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ नियम होता है, जैसे आपका, मेरा, हर किसी का एक नियम होता है कि हमें ये काम इस तरीके से करना है, वो काम इस तरीके से करना है, ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर अब इसके नियम हैं परावर्तन के। पहला नियम क्या कहता है? प्रथम नियम, परावर्तन के इस नियम अनुसार हम यह जानते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या होगा? बराबर। यानी कि ये दोनों के दोनों कोण कैसे होंगे? बराबर। कैसे? तो भैया कोण आई इक्वल टू कोण आर, यानी कि ये दोनों बराबर होंगे, तभी समझोगे कि ये परावर्तन का नियम का पालन है। समझ रहे हो? अब एक चीज़ और, अब भैया इसका दूसरा नियम भी है। दूसरा नियम भी है इसका। दूसरा नियम क्या है? द्वितीय नियम इसको बोलते हैं, ठीक है, सेकंड लॉ बोल सकते हैं। इसमें आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब सभी एक ही तल पर होते हैं। एक ही तल, इस बात को समझो, इस बात को समझो। एक ही तल पर कैसे? देखो मैं बताता हूँ। एक ही तल पर कैसे? ये कोई किरण आ रही है, जैसे मान के चलो, जैसे ये वाला पृष्ठ है, ये एक बिंदु था, बिल्कुल था बिंदु। अब यहाँ पे ये किरण आ रही है, ये सूरज देवता है हमारे, ये सूरज देवता, ये किरण आ रही है तो भैया किसी पृष्ठ पे है? उसी परावर्तक पृष्ठ पे, किसी पृष्ठ पर एक ही तल है, ये कोई अलग थोड़ी नहीं है। अरे भैया किरण इस पर डाल रहा हूँ तो इसी पे से तो टकरा के जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। ऐसा थोड़ी नहीं कहीं और से मैं उठा के रख दूँ तो उस पर हो जाएगा ये परावर्तन, नहीं होगा। उसी तल पे सब काम हो रहे हैं, इसी को हम आपतन बिंदु कहेंगे, ठीक है। और इसी पर पॉलिश हो रही है, एक तरफ से चिकना है। इसी पर आप देखेंगे कि यहाँ आने वाली किरण भी इसी पे टकरा रही है और जाने वाली किरण भी इसी से टकरा के जा रही है। बताओ जा रही है कि नहीं जा रही? मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? नहीं कह रहा गलत, क्योंकि होता क्या है कि ये आपतन बिंदु जो है वो भी यहीं पर बनना है। देखो ये रहा, ये बिंदु, इस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। तुमने कि क्या बात बताई है भैया, एकदम सही से समझा दिया तुमने। मैंने कि बिल्कुल ऐसे ही समझाते हैं हम, ठीक है। अब होगा क्या? तो इस बात को समझ गए? ये अविलंब भी है। ये क्या है भैया? अविलंब। अविलंब समझ गए? ये मतलब जो किरण आई हैं उन दोनों को बांटता है ये अलग अलग। ये किरण इधर से आके यूँ गई, ठीक है, तो बीच में हमने एक समझ लो एक बंद लगा दिया, ठीक है, ऐसे समझ लो एक डंडा खड़ा कर दिया यहाँ पे, समझ रहे हो? तो इस तरीके से होता है। तो ये क्वेश्चन पूरा का पूरा मैंने आपको क्लियर करवा दिया, ठीक है। वीडियो को अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है, ताकि उनका भी जो है वो अपनी तैयारी कर लें वो भी सही से। तो आप इस काम को ज़रूर करें, ठीक है, भूलना नहीं है, बिल्कुल भी भूलना बिल्कुल नहीं है, ठीक है, इस काम को ज़रूर करना है। तो पूरा का पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अगर कोई डाउट आपके मन में रहता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के। तो मिलते हैं जल्दी ही ऐसे ही किसी शानदार टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।